की 2024 की चुनावी रणनीतियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे इस समय मौजूद है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय जो पूरा दल बल समाजवादी पार्टी का है यहाँ पर मौजूद है। गोरखपुर से आए हुए लोग हैं। बैठक आज हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कार्यालय आप देख सकते हैं कि हम इस समय उत्तर प्रदेश की कार्यालय में है समाजवादी पार्टी की और लगातार बैठकें जारी हैं। आज गोरखपुर के कई दल बल यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? दयानंद विद्रोही, पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। दयानंद जी, आज बैठक हुई है, क्या नेताजी से मुलाकात हुई है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज खासकर गोरखपुर जनपद वासियों को बुलाया था, जिसमें लोकसभा बांसगांव और गोरखपुर लोकसभा के सभी सम्मानित नेताओं को बुलाया था। उन्होंने 2024 के लिए मंत्र दिया है सबको एकजुट होकर के अपने अपने बूथ को जिता करके और भारतीय जनता पार्टी को इस बार गोरखपुर जनपद से हटाने के लिए दोनों सीटों पर हम लोग मन बना चुके हैं। गोरखपुर के निवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया जाएगा। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 जिला में आप ऐसे व्यक्ति मिले हो जो डायरेक्ट गोरखपुर के मिल गए। और गोरखपुर वैसे कहा जाता है कि बाबा का क्षेत्र है। उस बाबा के क्षेत्र से आप आके समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो कहाँ से लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी कहीं से पैर जमा पाएगी? आपको याद होगा कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ अपनी सीट खाली किए थे तो समाजवादी पार्टी ने वहाँ उनके सीट पर कब्जा करने का भी काम किया था। अभी बहुत दिन नहीं हो गए, 2018 में ही समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा वहाँ गाड़ा था। तो ये दिन दूर नहीं है और 2024 में पुनः समाजवादी पार्टी झंडा गाड़ने का काम करेगी। एक सवाल, अहम सवाल करते हैं। आप लोग जमीनी स्तर के नेता हैं और ज़मीन पे मेहनत करते हैं। खुद आपके जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कई सारी जनसभाएं की, बड़े बड़े जनरथ किए जो पूरे देश तक किए। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई, उन्होंने समर्थन किया और अभी आम आदमी पार्टी के खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर दिल्ली के पहुँचे और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अभी निकाय चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गली और मोहल्लों में टहले हैं। तो कहीं ना कहीं एक विडंबना और 2022 की चुनावी रणनीति में गलती नजर नहीं आती है? देखिए, गोरखपुर जनपद की मैं बात कर रहा हूं। गोरखपुर जनपद के महापौर के चुनाव में 4 लाख वोट पड़ता है और 4.5 लाख की गणना करके वहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया जा रहा है। तो ये बताइए, इस तरह से धांधली करके इन लोग धांधली कर करके इन लोगों ने आज नगर निगम का चुनाव। अभी हमारा सवाल सबसे अहम ये है कि प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट टाइम पर हैं, उन्होंने गली मोहल्लों में पहुंचकर चुनावी रणनीतियों को और चुनावी जो मुद्दे थे उनको लेकर सवाल जवाब उठाए। क्या कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या ये काम करा नहीं, जिस कारण से कहीं ना कहीं 2022 में इतनी बड़ी विडंबना का सामना? योगी आदित्यनाथ को, महाराज जी को ये पता चल गया कि अब हमारा झानाधार खत्म हो रहा है, इसलिए वो गली गली और मोहल्लों घूम रहे हैं। घूम करके लोगों को गुमराह करके, लोगों को धर्म के नाम पर राशन फ्री दे करके, लोगों को गुमराह करके वोट लेने का ये लोग काम कर रहे हैं। और जनता अब समझ चुकी है, जनता मन बना चुकी है कि 2024 तो उसका फायदा योगी आदित्यनाथ को मिला। 2022 में उसका फायदा योगी आदित्यनाथ को मिला। हम ये फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2022 में उसका फायदा योगी आदित्यनाथ को मिला। समाजवादी पार्टी 2022 में कहीं ना कहीं सीट दिख रही थी कि सामने आ रही है। जो जिस तरह से हार हुई है गली मोहल्ले में, अगर हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ना पहुंचने की और बड़े मंत्रियों की ना पहुंचने की, जैसे आप लोगों की मैंने बात की कि आप लोग जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आप लोग गली मोहल्लों में पहुंचते हैं। अगर आपके मुखिया वहां पहुंचते, क्या उसका रिजल्ट कुछ बदला हुआ नजर ना आता? जरूर आता, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और ये लोग पूरे देश के मंत्रियों को जुटा करके, दिल्ली से पूरे देश के जो केंद्रीय मंत्रियों को जुटा करके, प्रधानमंत्री आकर के जनसभाएं किया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले 75 जनपदों का दौरा किया। उसके बावजूद हमको बहुत अधिक वोट मिला। हमारे उम्मीदवार 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार से हारे हैं। इसलिए जो कमी रह गई है उसको हम सब लोग दुरुस्त करके 2024 में पुनः समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने का काम करेगी। नेताजी ने बात की है कि जो कमी रह गई उसको 2024 में पूरी तरीके से सुधारा जाएगा। नेताजी, आपका क्या नाम है? बबलू अंसारी। बबलू जी कहाँ से हैं? चौरी चौरा से। चौरी चौरा से बबलू जी हमारे साथ हैं। बबलू जी से हमारे सवाल कुछ अलग होंगे, जैसे इनसे सवाल अभी मैंने किए। 2024 के जो चुनाव आने वाला है, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, बड़े चेहरे बदलेगा और समाजवादी पार्टी ही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है।
तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2024 में कोई नया चेहरा लेकर आ रही है या फिर कुछ नया करना चाह रही है या कुछ करके दिखाएगी। 2024 का चुनाव, यह चुनाव अनूठा होने जा रहा है। यह चुनाव जनता बनाम बीजेपी होगा। यह किसी नए चेहरे पे न निर्भर रहते हुए जनता खुद जवाब इनको देने के लिए तैयार खड़ी है। जनता इनके शासन से एकदम त्रस्त है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, गुंडागर्दी, लूट खसोट, और अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे जो घटनाएं कोर्ट में हो रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, बलात्कारियों का संरक्षण ये सरकार दे रही आ रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 2024 में कोई नया चेहरा लेकर आ रही है या फिर कुछ नया करना चाह रही है या कुछ करके दिखाएगी। 2024 का चुनाव, यह चुनाव अनूठा होने जा रहा है। यह चुनाव जनता बनाम बीजेपी होगा। यह किसी नए चेहरे पे न निर्भर रहते हुए जनता खुद जवाब इनको देने के लिए तैयार खड़ी है। जनता इनके शासन से एकदम त्रस्त है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, गुंडागर्दी, लूट खसोट, और अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे जो घटनाएं कोर्ट में हो रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, बलात्कारियों का संरक्षण ये सरकार दे रही है, महिला हर असुरक्षित है। इसको देखते हुए जनता ने खुद अपनी ये लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया है और 2024 में इनका सफाया है। गोरखपुर के आसपास चौरी चौरा और चौरी चौरा के आसपास हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय आप मौजूद हैं और लखनऊ की राजधानी में पूरा एक जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो प्रधानमंत्री को बनाती है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहीं से चुने जाते हैं। जितनी सरकार बनती है, जितनी सीटें आती हैं, उस हिसाब से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का 2024 में कितना बड़ा योगदान रहेगा प्रधानमंत्री बनाने में? समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से पूरा योगदान रहेगा और निश्चित ही रूप में 2024 में समाजवादी पार्टी से हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार कई सारे नेता जो गोरखपुर से आए हुए हैं वो जुटे हुए हैं। एक महिला भी हमारे साथ है, इनका मैं नाम जानूंगा। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिंदा सैनी है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। 15 साल मैं जिला अध्यक्ष रही। अभी मैं प्रदेश की महासचिव बनी हूँ महिला सभा में। समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक महिला को अलग सम्मान दिया है, पुरुषों को अलग सम्मान दिया, और कहीं ना कहीं हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने किन्नर का भी एक समुदाय बनाया और उनको अपनी एक सीट दी, गद्दी दी। और महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लड़खड़ाती हुई नजर आई। 2024 में क्या नया देखने को मिलेगा? देखिए, 24 में निश्चित तौर पे जनता परिवर्तन चाह रही है। पूरे देश की, प्रदेश की नहीं, पूरे देश में परिवर्तन चाह रही जनता, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं है। ठीक है, जितने युवा पढ़ लिख करके आज बेरोजगार बैठे हैं नौकरी की तलाश में, कितने ओवर एज हो गए। ये सरकार सिर्फ झूठे आश्वासन दे करके 8,000 की आउटडोर सोर्सिंग की नौकरी दे करके, वो भी तनख्वाह उनको समय से नहीं मिल रहा है। 6-6 महीना 8-8 महीना तनख्वाह नहीं मिल रहा है। और उस 8,000 में भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जान रहे हो तो उनके संज्ञान में भी डालना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें से 500 भी उसमें से भी काट लेते हैं बेईमान, और 7500 रुपये। राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज आपकी मुलाकात हुई अखिलेश यादव जी से, जिस कारण से आज आप लोगों का यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में आना हुआ? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, वार्ता हुई, संगठन पे चर्चा हुई और 24 की तैयारी को लेकर के रणनीति बनाई गई और बूथ स्तर तक हर समाज के लोगों को जोड़ने का निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और निश्चित तौर पे उसी पे काम होगा। और 2024 में आप देखिएगा कि ईवीएम हटा दें और निश्चित तौर पे आप, जनता तैयार बैठी है इनको हराने के लिए, लेकिन इनके अधिकारी डीएम एसडीएम अभी नगर निकाय चुनाव में जो नंगा नाचे लोगों ने किया है, किसी छुपा नहीं। देखिए, महिलाओं उत्पीड़न लेकर एक लंबे समय से महिलाएं उत्पीड़न चलता आ रहा है। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में कई सारे मुद्दे ऐसे उठते हैं कि रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई सारी चीजें, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्या ऐसा समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इनके राज में कितने बलात्कार, लूट, हत्या हुई, कितना परसेंट था और सपा के राज में कितना था।
नहीं, शासन प्रशासन को आप इस समय उत्तर प्रदेश में मजबूत मानते हैं समाजवादी पार्टी या नहीं मानती है? अब क्या माना जाए, दिन दहाड़े कोर्ट में हत्या हो जा रही है, कौन सा मजबूती माना ये जाए? तो कई बार तो समाजवादी पार्टी में भी ऐसी बड़ी घटनाएं तो बता दीजिए, एक घटना बता दीजिए, हम तो नहीं जानते, हमारे हमको तो नहीं होश है भाई, हम तो नहीं जानते। भाई, बाबरी मस्जिद का कांड ले लीजिए, सबसे बड़ा कांड। अरे बाबरी मस्जिद तो इनकी प्लान थी। अभी आपने देखा पुलवामा हमला जहाँ एक बोतल पानी कोई लेके नहीं जा सकता है, उतना एक ट्रक अपना RDX लेके पहुँच गया इंसान। तो इनकी मिली भगत है। मुख्तार अंसारी की हत्या इनकी मिली भगत, ठीक है, अगर अपराधी है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आप मिटाना चाह रहे हैं। उसका वो जा रहा है गवाह, उसकी भी हत्या हो जा रही है। तो लोकतंत्र के बचाने के लिए जनता, इनको गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनको हक मत मांगिए। ये बात साफ तौर पे सही है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र को लेकर बात की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी में आज गोरखपुर की एक बड़ी बैठक की गई है समाजवादी कार्यालय में। हम समाजवादी कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी गोरखपुर के जितने भी नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आ रहे हैं और निकल रहे हैं। बैठक अभी खुद अखिलेश यादव ने यहाँ पर की है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगे अभी कई और नेता यहाँ से निकलेंगे, प्रयास करेंगे उनसे कि और क्या बैठक पे बातचीत हुई। यादव ने यहाँ पर की है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगे अभी कई और नेता यहाँ से निकलेंगे, प्रयास करेंगे उनसे कि और क्या बैठक पे बातचीत हुई है, किस तरह से 2024 की गणनाओं को तुलना की गई है, किस तरह से 2024 की तैयारियां की गई हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। क्योंकि 2022 के निकाय चुनाव में जो समस्याएं आई हैं वो कहीं से भी 2024 के चुनाव में ना हो, जिससे अभी से समाजवादी पार्टी बैठक करना चालू कर दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि इन सब चीज़ों का रिजल्ट 2024 में समाजवादी को कितना बेहतर मिलता है। कैमरामैन आकिल के साथ आनंद सिंह, पब्लिक लाइव, लखनऊ।